अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आज से 4 महीने पहले जो इमरान रियाज खान, जो कि पाकिस्तान में एक निडर सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते थे, आज इमरान रियाज खान से हुई मुलाकात की इंतहाई दुख भरी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सवालात बहुत ज़्यादा हैं कि आखिर इमरान रियाज खान को रिहा किया गया। पूरी कौम जानना चाहती है कि वो किस हाल में हैं। वो मीडिया पर, मंजर आम पर नज़र क्यों नहीं आ रहे। वो तो चुप रहने वाले नहीं थे। आखिर उन पर ऐसे कौन से पहाड़ ढाए गए कि वो बोलने से भी कासिर हैं। अभी तक इमरान रियाज खान से उनके वकील मियां अली अशफाक और चंद दीगर सहाफ़ी जो हैं उनकी मुलाकात हुई है। उनमें से चंद एक के नाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो एक पाकिस्तान के अहम जर्नलिस्ट हैं, फ़हद शहबाज, शाहिद असलम, शाकिर अवान, मियां शराज और अवैस ताहर। इन लोगों की इमरान रियाज खान से मुलाकात हुई है। बाकी जो मुलाकात मेरी हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। शायद वो अल्फाज जो हैं मैं आप लोगों के साथ बयान ही ना कर पाऊँ जो इमरान रियाज खान का ज़ालिमों ने हाल किया है। वो एक हड्डियों का पिंजरा बन चुके हैं। वो बोल नहीं पाते। अगर बात 6 सेकंड की होती है तो वो उसको अदा करने में 2 मिनट लेते हैं। बात इस हद तक फंबल करते हैं कि अल्फाज जो हैं वही वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। जब वो बात को अपने हाथों से बताना चाहते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये बताती है कि उनके ऊपर वो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। साइकोलॉजिकल तो वो पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। जब उनसे मुलाकात हुई उनके वकील अली इशफाक की, ये लोग पहले ही जानते थे कि इमरान रियाज खान को आज अली सुबह जो है वो रिहा किया जाएगा। तो जाहिर है फैमिली मेंबर्स और उनके कुछ करीबी अजीज़ो कारब पहले से मौजूद थे। जब उन्होंने इमरान रियाज खान को देखा तो यकीन मानिए कि वो ख़ुद कह रहे थे कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये वही इमरान रियाज खान है। तकरीबन 22 से 25 किलो के दरमियान इमरान रियाज खान का वेट जो है वो गिर चुका था और वो पूरा एक हड्डियों का पिंजरा बन चुके हैं। बातों से तो यूं ही लग रहा था कि उनकी जो है वो मेमोरी वो तो अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का टॉर्चर किया गया था कि यूं लग रहा था कि वो बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। तो हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, जिस अलम और दुख से वो ये सब कुछ बता रहे थे, यकीन मानिए कि उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। 3 घंटे तक इमरान रियाज खान जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ वो तमाम सूरत हाल जो है वो बता रहे थे कि किस तरह उनको FIA जो है उसने दोबारा से एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया। उनको एक कॉल आई कि आपके घर पर छापा पड़ चुका है। वो ये सारी बातें बता तो रहे थे, लेकिन वो इस हद तक कमज़ोर हो चुके थे कि कुछ वो ये अल्फाज ही अदा नहीं कर पा रहे थे। हम शुक्र तो अदा करते हैं कि वो हम में मौजूद हैं, लेकिन इस चीज़ का अजाला कौन करेगा? उस खरब का अजाला कौन करेगा? उनको दिमागी तौर पर जो है वो मफलूज कर दिया गया है। उनको ज़हनी मरीज़ जो है वो बना दिया गया है। आप पहले वाले इमरान रियाज खान को भूल जाइए। वो गरज वो बरस उनमें वो बात ही नहीं रही। वो तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये 4 माह का अरसा नहीं था, ये 4 सदियों के ऊपर उनके ऊपर कौन कौन सी क़यामत नहीं टूटी। उनका शक्ल, सूरत, सब कुछ मैं आपको बता नहीं सकती और ना ही अल्फाज हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ होगा। लेकिन फिर भी शुक्र है कि वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं।
لیکن کیا فیملی اس ٹرومے سے باہر نکل پائے گی؟ عمران ریاض خان کی وہ گرج شاید اب آپ کبھی نہ دیکھ پائیں، کیونکہ وہ بول ہی نہیں پاتے۔ اسی لیے تو ان کو میڈیا سے دور رکھا گیا ہے، اور جو تصویر اس ٹائم پر وائرل ہو چکی ہے وہ تصویر ابھی کی نہیں ہے محب وطن پاکستانیوں۔ اگر آپ ان کو اب دیکھ لیں تو آپ کو شاید سارے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے۔ اصل میں عمران ریاض خان کو اس ٹائم پر چھوڑنے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ اگلی تاریخ پر ہر قیمت پر عمران ریاض خان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنا تھا۔ ان کی یہ حالت ہی نہیں تھی کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے جب وہ عدالت میں پیش کیا جاتا تو وہ مین اسٹریم میڈیا پر جو ہے کوریج حاصل کرتے، اور ہر سوال کا جواب جو ہے ان کو دیکھ کر آپ کو مل جاتا۔ اسی لیے تو انہیں رات کی تاریکی میں چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح ان کے گھر پہنچا دیا گیا ہے، اور ساتھ میں انسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں کہ کیا بات آپ نے شیئر کرنی ہے، کیا شیئر نہیں کرنی۔ اگر آپ کچھ اور بتائیں گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ارشد شریف شہید کی مثال دیکھ لیجئے۔ محب وطن پاکستانیوں، پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ اگر اس طرح لوگوں کی آوازیں بند کی جائیں گی تو کیا پاکستان اس طرح ان لوگوں کے جرم کے آگے جو ہے وہ اپنے آنکھیں، کان سب کچھ بند کر لے گا؟ بہت ہی دکھ ہوا عمران ریاض خان کو دیکھ کر۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کرب بیان نہیں کر سکتی کہ جس کرب میں ان کی فیملی تھی۔ وہ واپس تو آئے لیکن ایک زندہ لاش کی طرح۔ وہ بول تو رہے تھے لیکن میموری ڈیلیٹ ہو چکی تھی پوری طرح۔